हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमके डिपेंड चैनल। दोस्तों, हम आपसे वादा किए थे कि अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम आपको जो है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाले हैं और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कराया है तो आप हमारे उस प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा इस चैनल के, वहाँ पे यूपी टेट ईवीएस करके आएगा बटन, उस पर क्लिक करके हमारे जो है जितने अभी तक हमने बताए हैं उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करे हैं। तो उसी जो हमने वीडियो बनाए उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, इसमें जो पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। तीसरा है जो भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती हैं। और जो हमारा चौथा ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स वो है हमारा उपयुक्त सभी। तो हमारा जो है उपयुक्त सभी ही सही होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें बातें कही गई हैं पर्यावरण से अभिप्राय है, इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण क्या है। तो आपको पता है कि जो भी चीज़ें हमको चारों तरफ से घेरी होती हैं वो सब पर्यावरण ही होती हैं। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन दिए हैं ये सारे ऑप्शन एक ही बातें कह रहे हैं। तो कुल मिला के जब एक ही बातें कह रही हैं तो हमारा चौथा जो ऑप्शन मिलता है वो उपयुक्त सभी होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है पर्यावरण प्रतिफल है जैविक तत्वों का, भौतिक तत्वों का, जैविक तत्वों का, इन सभी का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण प्रतिफल मतलब पर्यावरण के उदाहरण या पर्यावरण के घटक है। तो हमने पर्यावरण के घटक में आपको बताया था कि पर्यावरण के दो घटक मुख्य होते हैं, जो होता है एक प्राकृतिक घटक होता है, एक मानवकृत घटक होता है। तो प्राकृतिक घटक में क्या बताया था हमने, प्राकृतिक घटक में हमने बताया था कि जैविक और अजैविक होता है। ठीक है, जैविक और अजैविक। तो इसमें देखिए जैविक भी मिल गया और अजैविक मिल गया और आपको भौतिक भी मिल गया इसके पार्ट। तो यहाँ पे आप देखिए तो जैविक भी दिया है, भौतिक भी दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो जैविक भी दिया है, भौतिक भी दिया है, अजैविक भी दिया है, तो अजैविक भी दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन जाता है वो इन सभी का, मतलब कि ये तीनों ही पर्यावरण के पार्ट हैं। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि जैव पर्यावरण का निर्माण करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं, जंतु करते हैं, ये सभी करते हैं, या यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जीव, दूसरा ऑप्शन है क्या, बैक्टीरिया, तीसरा है जंतु और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पे कौन सा ही होगा पर्यावरण कि जैव पर्यावरण मतलब जिसमें जान होती है। तो आप देखो सूक्ष्म जीव, इसमें भी जान होती है, बैक्टीरिया में भी जान होती है, जंतु में भी जान होती है। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है वो होता है ये सभी, चौथा ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के अजैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। तो आप हमारे अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखी है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आप उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है यूपी टेट का पेपर होने में और आपके पास टाइम है। और जो सबसे बड़ा हमारा सिलेबस बन जाता है वो यूपी टेट का ईवीएस ही बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अभी से जो है क्लियर करके आप चलो। और जो क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं ये आपको जो है उस चीज़ को, टॉपिक को अच्छे से आपके दिमाग में बैठा देंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे है वो है पर्यावरण के अजैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। देखो हमने बताया कि अजैविक घटक, ठीक है, ये अजैविक घटक प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो अजैविक घटक वो होते हैं जो जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जल में भी जान नहीं है, ठीक है, मृदा में भी जान नहीं है, वायु में भी जान नहीं है, और इस प्रकार से देखिए तो चौथा ऑप्शन ये सभी दिया है। मतलब कुल
जो हमारा सही होता है वो होता है चौथा, ये सभी। तो आगे हम बात फ्रेंड्स करते हैं पाँचवा। तो पाँचवा देखिए लिखा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण को उपलब्ध कराता है। तो जो हमारे संविधान में जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई, वो अनुच्छेद जो है वो है कि अनुच्छेद 51 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं, बात करते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक या अबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे जो पृथ्वी वस्तुएं, जो चीज़ें हमको घेरती हैं, उपयोग में से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि जो चीज़ें हमको चारों तरफ से घेरी हुई हैं वही होता है पर्यावरण। तो हमारा जो आंसर मिलता है फ्रेंड्स वो मिलता है तीसरे ऑप्शन पे। तो हमारा ये वाला सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती हैं जो हमारे पृथ्वी तल को गर्म रखने में सहायक करती हैं। यहाँ पे देखो आप, वायुमंडल में जो हमारी गैस उपस्थित हैं वो मीथेन है। ठीक है, मीथेन भी गर्म रखने में सहायक होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्टिव हो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, लेकिन नाइट्रोजन जो है नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो चौथा सही होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 8वें क्वेश्चन के ऊपर कि वनों के महत्व का कारण है क्या। वनों के महत्व का कारण है, जो वन हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनका क्या महत्व है पर्यावरण में, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए फ्रेंड, ग्रीन गोल्ड ये क्या होता है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन सिल्वर, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो हमारे वन होते हैं ये जो है ग्रीन हाउस पे जो है ये जो है इनका महत्व है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभाव को कम करने के लिए ये जो है वन जो है अपना महत्व रोल अदा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैं फ्रेंड्स बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है यूपी टेट, सुपर टेट और जो है अदर एग्जाम से संबंधित, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा यूपी टेट और सुपर टेट है, इससे संबंधित हम सारे लगभग वीडियो बनाएंगे और डालेंगे और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे 9वें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, जो 9वां क्वेश्चन हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के बारे में हम बता दें। जैव विविधता वो होता है जो विभिन्न प्रजातियों, जहाँ पे किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। मतलब ढेर सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग पाई जाती है, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता या हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि कुल मिला के अभी तक जो है जो जैव विविधता या हॉटस्पॉट जो है निर्धारित किए गए हैं वो 25 के ऊपर ही हैं हॉटस्पॉट। तो इसमें से पूछा उसमें से कौन है एक, तो हमारा जो है आंसर यहाँ पे एक हिमालय ही बनता है। हिमालय। अब हम फ्रेंड्स आगे बात करते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल से है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो नाइट्रोजन में गैस की मात्रा लगानी है, यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन 21% बन जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखते हैं कि 20.95% भी ये भी मिलता है, लेकिन जो NCERT के बुक में हमारा ये मिलता है, तो हम तीसरे उस पे जाएंगे, तीसरे विकल्प पे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा तीसरा सही होता है। ये हमारा कार्बन डाई का CO2 की मात्रा है और ये हमारा जो मात्रा है ये हमारा नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नाइट्रोजन की मात्रा है। तो इसमें पूछा है कितना, इसमें जो पूछा है फ्रेंड्स इसमें पूछा है नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, तो हमारा ये जो है दूसरा वाला आंसर सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के हमारा जो है जहाँ पे आंसर है वो दूसरा है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, 78.09%। अगर यहाँ पे 78% दिया रहता तो यही सही होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हमारे 11वें क्वेश्चन पे, कि जो 11वां क्वेश्चन है ये है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R से क्या तात्पर्य है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पर्यावरण है वो ये कहता है कि आप
कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो उसको बहुत कम यूज करो, और कम यूज करने के बाद अगर उसमें कोई चीज़ अगर कम यूज करते हो तो जो भी चीज़ें बची हैं उसको ऐसे यूज करो कि उसका पुनः प्रयोग हो सके, ठीक है। एक मतलब कि उसका क्रम चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बनता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन क्या है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरक्षण, पुनः निर्माण। तीसरा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात ये है कि भैया हमारा जो सही है वो है हमारा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, देखिए आप, 12वां क्वेश्चन जो है भैया बहुत बढ़िया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। भैया वन अधिकार अधिनियम मतलब कि जो हमारा एक वन अधिकार अधिनियम बनाया गया 2006 में, उसका मेन काम क्या है, तो उसका मेन काम क्या है कि भैया कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से जंगलों में रहें, लेकिन वह जंगल जो है गवर्नमेंट के नाम है, और गवर्नमेंट के नाम है, तो गवर्नमेंट जो है 2006 में इस कानून के अंतर्गत यह बात की गई कि गवर्नमेंट का नाम भले से है, लेकिन जो है वह उन जंगलों पे जो है किसका अधिकार रहेगा, जो वहाँ पे इतने दिन से रह रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, 20-25 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बता रहा है भैया, यहाँ पे जो ऑप्शन बता रहा है वो बता रहा है कि वनों का वर्गीकरण करना बिल्कुल नहीं, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ावा बिल्कुल नहीं, राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना नहीं, बिल्कुल नहीं, पारस्परिक रूप से वनों में रहने वालों को अधिकार और मान्यता देना, भैया यही हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स 13वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए भैया हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, हम भी जानते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है भैया वो ये कह रहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार क्या है, ठीक है। पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार क्या है जो वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो पर्यावरण मित्र है नहीं, पर्यावरण श्री है नहीं, तरु मित्र है बिल्कुल नहीं, वृक्षा मित्र है। देखिए यहाँ पे वृक्ष के बारे में बात किया गया, जो वृक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, उनके बचाते हैं, उनको लगाते हैं, उनको हम वृक्ष मित्र कहते हैं। और जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो बनता है चौथा, तो चौथा सही है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 14वां नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के वातावरण को किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी वायुमंडल का ही जो है क्वेश्चन है, और यूपी टेट में वायुमंडल से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे समझिए। देखो ट्रोपोस्फीयर का एक ट्रोपोस्फीयर है ऑप्शन में, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर है। तो हम ट्रोपोस्फीयर को क्या क्षोभ मंडल क्या कहते हैं भैया, क्षोभ मंडल, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर को क्या हम बोलते हैं, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। और मेसोस्फीयर को क्या बोलते हैं भैया, मध्य मंडल, क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। और आयनोस्फीयर क्या बोलते हैं भैया, हम आयन मंडल। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी बता दें फ्रेंड, जो क्षोभ मंडल होता है यहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जिस मंडल में हम रहते हैं उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। समताप मंडल वो होता है जहाँ पे लगभग ताप जो होते हैं, ताप जो है वो समान रहता है, और यहाँ पे जो वायुयान वगैरह होती है वो उनके संचालन के लिए, उनके चलाने के लिए जो है सही ताप होता है, इसलिए वायुयान जो है इसी समताप मंडल पे ही रहते हैं। और जो मेसोस्फीयर पे होता है ये मध्य मंडल होता है, जो उल्का पिंड होती है यहीं पे होती है। और आयनोस्फीयर होता है वो होता है जो हमारे रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं, इसी आयनोस्फीयर से लौट के पुनः पृथ्वी पे आ जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे जो पूछा है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ओजोन के बारे में पूछा वो ओजोन परत पाई जाती है हमारे दूसरे ऑप्शन के ऊपर, जो स्ट्रेटोस्फीयर है यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम फ्रेंड्स आगे बात करते हैं 15वें क्वेश्चन पे कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गौंडा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे आंसर हमारा सही बन जाता है, क्या बन जाता है, पहले ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि बादीपुरम, गाजीराम गंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पे सही आंसर बन जाता है वो बन जाता है काजीर गंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स 16वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे वायुमंडल के ही हैं। विश्व ओजोन दिवस जो हमारा बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमारा
16 सितंबर को। कब मनाया जाता है भैया? 16 सितंबर को। तो देखिए 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। या 16 सितंबर 1987 पर क्या 16 भैया 16 सितंबर 1987 को जो है इस पे हस्ताक्षर हुआ था। और 1989 में 1 जनवरी, कब भैया? 1 जनवरी 1989 को यह जो है लागू हो गया था। तो जो यहाँ पे पूछा गया है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, क्योंकि इस पे 16 सितंबर को ही बात हुई थी और इस पे हस्ताक्षर हुए थे। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है वो होता है दूसरा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये हम आपके लिए ही बनाए हैं और हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही अपना अनुभव देने के लिए आप को जो है कोशिश किए हैं कि आप भी ऐसे ही समझने की कोशिश करें और आप ही ऐसे जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और आपको जो है ज़्यादा समझ में आए। तो जो हमने यहाँ पे टाइपिंग किए हैं, इसे टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो 17वां नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्या कहता है, आप देखें 17वां नंबर जो क्वेश्चन कहता है ये कि मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। अब बताओ संकल्पना क्या है? मानव पर्यावरण को जो मानव द्वारा जो संबंध होते हैं आपस में, उनकी क्या संकल्पना है? ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, ये सभी है। तो भैया संज्ञानात्मक है कि सभी हैं? तो देखिए भैया जो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है भैया मानव द्वारा, कि मानव जो है वो पर्यावरण के संबंध में जो है बात करता है, ऋणात्मक भी करता है, धनात्मक या संज्ञानात्मक, मतलब ये सभी है। क्या भैया? ये सभी हमारा यहाँ पे सही बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। हमने बताया था जैविक प्रदूषक, अजैविक प्रदूषक। यहाँ पे पूछ रहा है अजैविक प्रदूषक। तो अजैविक प्रदूषक वही होंगे जिसमें जान नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया में भी जान होती है, शैवाल में भी जान होती है और विषाणु में भी जान होती है। विषाणु क्या है कि विषाणु जो है जैविक और अजैविक दोनों में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भैया? जैविक और अजैविक दोनों में आ जाते हैं, यह अपवाद है। और जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन अब बचता है वो क्या होता है? आर्सेनिक। तो हमारा आर्सेनिक यहाँ पे सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स आपको जो है हमारे ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी बताया आपको, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको सही लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स और हम उत्सुक होकर और आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी टेट के बेस से और कोई भी एग्ज़ाम हो उसके बेस से, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक आपको क्लियर रहेंगे तभी आप जो है ऊपर वाले क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। आप इसे बेसिक भी इतना मतलब समझो क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपको जो है हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।